हम लोग फिर से ग्लूकोमा की जानकारी के लिए कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे ग्लूकोमा, काला मोतियाबिंद, दृष्टिचूर नामक बीमारी जो है हमारे आंखों में कब आ जाती है पता भी नहीं चलता है। लेकिन इस बीमारी में जो है हमारी आंखों करने का मतलब उसमें जो रोशनी लॉस होती है वो वापस नहीं आती है। तो उसमें हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रखना चाहिए आंखों का, उस पर आज कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि पहले भी आप लोग जानते हैं कि आंखों में इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने से ही हमारे आंखों में जो है ग्लूकोमा होता है। आते हैं इस इमेज के माध्यम से, देखिए कि जब भी हमारे आंख में इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा जो है काला मोतियाबिंद हो जाता है। इसमें यहाँ से जो है हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर में एक्वस का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एक्वस इस रास्ते से बाहर आ जाता है। लेकिन जब किसी कारण बस इसमें अवरुद्ध हो जाएगी तो इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ने से हमारा ऑप्टिक डिस्क का जो है डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ती कैसे है, इसका 3-4 मुख्य कारण है। जैसे सबसे पहला एजिंग है, तो हम लोग एजिंग को नहीं रोक सकते हैं। दूसरा ट्रॉमा है, चोट है, चोट के कारण भी होती है, तो चोट को तो हम लोग बचाव कर सकते हैं कि आगे वाली तीसरी सबसे महत्वपूर्ण कारण है स्टेरॉइड आई ड्रॉप का यूज करना। आई ड्रॉप में भी स्टेरॉइड यूज करते हैं और स्टेरॉइड सिस्टेमेटिक टैबलेट भी हम लोग खाते हैं, उससे भी इंट्राओकुलर बढ़ने का चांस रहता है। आजकल गांव में जहां तहां देखते हैं लोगों के आंख में कुछ भी लाली हुई, कुछ भी हुआ, छोटा सा शॉप पे गए और वहां जाके आई ड्रॉप लेके डाल देते हैं। लेकिन ये आई ड्रॉप में जो डी लिखा होता है, डी मतलब डेक्सोमेथासोन, प्रेडनिसोलेन, वाइसलोन, ओमनाकॉटिल, इस टाइप की दवाएं लंबे समय तक नहीं लेनी चाहिए, जो कि हम लोग जाते हैं घरेले से खरीद के अपने आंखों में डालने लगते हैं, या उसके जो टैबलेट इंजेक्शन आते हैं वो भी हम लोग लंबे समय तक लेते रहते हैं। इवन अब तो छोटे बच्चों में भी देखा है हमने कि उनकी भी सिरप जो है ओमनाकॉटिल एक बार डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और वो बार बार बच्चे को पिलाते चले जाते हैं। इससे होता क्या है कि हमारा जो है लॉन्ग स्टैंडिंग स्टेरॉइड जब भी हम लोग लेंगे तो हमारा जो है उसकी वजह से जो है हमारा इस ट्रेबेकुलर मेसोवर्क में यहाँ का जो पाथ है इसमें जो है एक सूजन की तरह हो जाएगा और उस रास्ता को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने से आँख की प्रेशर रेज हो जाती है। तो हम लोग जिस कारण से अपने से किसी भी रोग को ना लें तो ध्यान रखें कि हम लोग जो है स्टेरॉइड का यूज बिल्कुल ही ना करें। जब भी जरूरत हो स्टेरॉइड की है कि नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर के यहाँ चेकअप होने के बाद ही पता चलता है। तो सावधानी बरतें, ये सावधानी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद चौथी कारण है जेनेटिक अगर किसी को है तो आई चेकअप से ही उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, अन्यथा उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अतः काला मोतियाबिंद से बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। और आजकल स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ग्लूकोमा मतलब स्टेरॉइड आई ड्रॉप और स्टेरॉइड खाने से बहुत ज्यादा हो रही है काला मोतियाबिंद। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कभी भी आई चेकअप कराने के बाद ही आई ड्रॉप का उपयोग करें। धन्यवाद।